नीट 2026 की परीक्षा को रद्द करने का फैसला आज लिया गया पेपर लीक के मद्देनजर। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महासचिव सचिन पायलट हैं। पायलट साहब, आपने तो यात्रा भी निकाली थी और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं बीता है, 2024 में पेपर लीक हुआ था, लेकिन उसके बाद अब महज 2 साल के अंतराल में हम देख रहे हैं एक बार फिर पेपर लीक का मामला सामने आया। लाखों छात्र हैं जिनकी जिंदगियां इससे इम्पैक्ट होती हैं। क्या लेसन नहीं लर्न किए 2024 में कि 26 में इसकी पुनरावृत्ति हुई है? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। सरकार का ध्यान केंद्रित रहता है कि कैसे चुनाव जीता जाए, विपक्ष के लोगों को उनका चरित्र हनन किया जाए और सीबीआई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीबीआई के पास समय कहाँ है? सीबीआई को तो विपक्ष को आरोपी बनाना है, छापे डालने हैं, बदनाम करना है। तो इसकी जांच जो आप कह रही हैं, इतना बड़ा प्रकरण हुआ है, 22-23 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है, उसकी जांच एक जुडिशियल इंक्वायरी हो और समय सीमा बांधी जानी चाहिए। और सरकार को अगर इसकी चिंता होती और अगर कोई सरकार मन बना ले कि मुझे इसको रोकना है, तो सवाल नहीं कि वो बार बार लीक हो। अगर ये लगातार नाक के नीचे पेपर लीक हो रहा है तो या तो सरकार को इंटरेस्ट नहीं है या उनको परवाह नहीं है कि ये तो होता है लीक, दोबारा एग्ज़ाम करा लेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने इतने अरमानों से तैयारी करके पेपर दिया है और आप जानती हैं उसकी कोचिंग है, उसका ट्यूशन है, उसका मेस का खाना है, गांव के आके बच्चे शहरों में रहते हैं, तैयारी करते हैं, तो पैसा एक चीज़ है लेकिन जो टाइम लगाता है पूरा परिवार उस पर इन्वेस्ट हो जाता है और उस सब पे पानी फेर दें तो जो व्यवस्था है उससे लोगों का सिस्टम फेथ ख़त्म हो जाएगा ना। बार बार ऐसे हो रहा है, 2 साल पहले हुआ, उससे पहले और परीक्षा में हुआ। तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनको खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई हाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप कब तक, अब 2-4 लोगों को आप अरेस्ट कर लीजिएगा, छोटा मोटा केस चलेगा, लेकिन जो सरगना है, जो पूरे माफिया को चलाते हैं, उनके हाथ बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं, उन लोगों को कब पकड़ेंगे, ये सवाल है। लेकिन एनटीए क्योंकि इस टेस्ट को कंडक्ट कराता है, 2024 के बाद काफ़ी सारे मेजर्स भी लिए गए कि किस तरह से इसको और ट्रांसपेरेंट पूरी प्रक्रिया को बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद आज की घटना हमारे सामने है। आपको क्या लगता है बतौर एक विपक्ष के नेता कि क्या करने की ज़रूरत है जिससे आगे ऐसी चीज़ें कम से कम ना हो, लाखों छात्रों का भविष्य? आपने एजेंसी बना दी ये बोल के कि ये अब एक पेपर लीक नहीं होगा, तो किसका तो आइडिया था ये? और एजेंसी अगर नाकामयाब है तो उसका हम क्या कर रहे हैं? एजेंसी बना के से खर्चा बढ़ा रहे हैं ना हम लोग, उसका जो परिणाम है वो तो बिल्कुल शून्य है। तो कोई ना कोई तो सरकार के अंदर खड़ा होकर बोले कि भाई हम लोग जिम्मेदार हैं, हम इसको ठीक करेंगे। और अगर कोई दोषी को पकड़ा जाता या उसको दंडित किया जाता तो लोगों की व्यवस्था में एक विश्वास कायम रहता कि हाँ भाई इसमें हम पकड़ सकते हैं। जांच हो रही है, अगली जांच हो जाएगी, कुछ ना कुछ और घटनाक्रम होगा, ये खबर जो है सुर्खियों से हट जाएगी। लेकिन जिन पे बीती है, जो 25 लाख लोग और 1 करोड़ प्रभावित लोग हैं, वो तो नहीं भूल सकते ना इसको। तो ये सरकार की मुझे लगता है इनसेंसिटिविटी है और एक सेंस ऑफ एरोगेंस है कि हम मर्जियाँ जो करें, कुछ भी हो जाए, हम वोट लेते रहेंगे, सरकार बनाते रहेंगे। लेकिन आज मैं, हमारी पूरी पार्टी, पूरा देश उन लोगों के साथ है जिन पे बीती है और बड़ा गलत है। देखिए, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम को चैलेंज किया है। जो लोग इसका पेपर लीक कर रहे हैं, जहाँ से भी करते हैं, या तो बनाने वाला या छापने वाला या कंडक्ट करने वाला, तो कोई ना कोई तो इन्वॉल्व हैं जो पूरे देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। और किसी को भी इजाज़त नहीं दी जा सकती कि देश के नौजवानों से आप खिलवाड़ करें, उनके भविष्य से खिलवाड़ करें, चाहे वो कोई नेता हो, कोई विचारधारा हो, कोई पार्टी सरकार हो। मैं इस बात पर बड़ा स्पष्ट हूँ, किसी को ये अधिकार नहीं है कि देश के भविष्य के साथ, नौजवानों के साथ वो खिलवाड़ करें। पिछली बार पटना और रांची से तार जुड़े मिले थे, काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से पकड़ा गया था। इस बार राजस्थान एसओजी ने काफ़ी सारे लोगों पर कार्रवाई की। तो इसका मतलब ये जो पूरा तंत्र है ये राज्यों में फैला हुआ है, वहाँ पर क्या सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत? मैम, ये जो आप बातें कर रही हैं, ये तो छोटे मोटे दलाल होते हैं जो रिटेल बिक्री करते हैं। लेकिन जो इस सिस्टम को चला रहे हैं वहाँ तक कब पहुँचेंगे? हम बार बार हमें कहा जाता है कि हम बड़े मगरमच्छ को पकड़ेंगे, तो पकड़िए ना, कौन मना कर रहा है? 10 साल से सरकार बैठी है आपकी केंद्र में, आप हर जगह डबल इंजन है, क्यों नहीं पकड़ रहे हैं आप? तो जो अच्छा होता है उसका श्रेय लेने के लिए आप सबसे आगे आ जाते हैं। अब ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है, घपला हुआ है, इसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं है, तो कब तक चलेगा? कौन अकाउंटेबल आपके हिसाब से? सरकार, पूरी सरकार, केंद्र सरकार अकाउंटेबल है, शिक्षा मंत्री अकाउंटेबल हैं, और कौन अकाउंटेबल होगा? और प्रधानमंत्री जी को उसमें इंटरवीन करना चाहिए। बाकी हर छोटी मोटी चीज़ में इंटरवीन करते हैं वो। इतना बड़ा मामला हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कब तक चलेगा ऐसा? अब क्या होना चाहिए सचिन जी, क्योंकि रद्द तो कर दी गई है परीक्षा? जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको तुरंत प्रभाव से, उनको प्रमाण के साथ उनको पे कार्रवाई होनी चाहिए और एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। छात्रों को रिलीफ देने के लिए क्या? छात्रों को, मैंने कहा ना, उनको इमीडिएटली अनाउंस करना चाहिए एग्जाम कब दोबारा कंडक्ट होगा, सिलेबस क्या होगा, सेंटर क्या होगा, रोल नंबर्स क्या होंगे, ताकि, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन रहता है फैमिलीज़ के अंदर। और समझिए, जो लोग बहुत मध्यम वर्ग के हैं, आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर है, वो कितनी बार इसको झेलते रहेंगे?
तो उनके राहत के लिए सरकार को कुछ ना कुछ अनाउंस करना चाहिए उनको, ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो सके। अंतिम सवाल, पिछली बार सड़कों पर उतरे थे आप, यात्रा भी की थी, छात्रों के बीच भी गए थे, इस बार भी क्या सचिन पायलट कुछ ऐसा? अरे पूरी हमारी पार्टी, हमारा NSUI, हमारे सब नेतागण, सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरा विपक्ष, पूरा देश उन सब साथियों के साथ है जो प्रभावित हैं, और उम्मीद करते हैं उनको जल्द न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली।